नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेक इन इंडिया प्रोग्राम रन कराया जा रहा है और उसी के तहत आप देखते हो कि हमारे देश में अभी हजार के लगभग हजारों कंपनियां ऑलरेडी यहां पर इन्वेस्टमेंट करती दिखाई पड़ रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में। और उसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लगातार एफर्टफुल थे कि कैसे भी करके सिविल एविएशन में भी हम मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इमर्ज होके आए और हमारे लोगों को यहां पर रोजगार प्रोवाइड करें। और उसी बात को कंटिन्यू करते हुए उनके द्वारा शुरुआत तो की जाती है कि एयरबस कंपनी जो है वो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के पहले तो देखो C295 एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आने वाला है, उसकी डील फाइनल होती है जिसमें 56 कंसाइनमेंट की बात हुई। और उसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो ये दोनों कंपनीज मिलकर ही अब कंप्लीट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को इंश्योर करने वाली है हमारे देश में। हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें, वो हेलीकॉप्टर्स जिनका यूज डिजास्टर मैनेजमेंट में या फिर सिविल एविएशन में, ट्रांसपोर्टेशन में 6 आदमी के लगभग बैठ सकते हैं, तो हर तरीके की यूटिलिटी इंश्योर करने के हिसाब से यह हेलीकॉप्टर बेस्ट है। इसलिए इसको अब यहां पर मैन्युफैक्चर करने का प्रोग्राम रेडी हो गया है। तो इंडिया में यह पहला होगा जब हमारे यहां पर फाइनल असेंबली लाइन तैयार होगी और वो भी कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। और यह सारा मामला है मेक इन इंडिया के तहत, क्योंकि जिस हिसाब से साउथ एशियन रीजन में ये जो सिविल एविएशन है, हेलीकॉप्टर और इनकी डिमांड बढ़ी है, तो उसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा सीरियस है कि एक तो इंडिपेंडेंस आएगी और दूसरा एक्सपोर्ट करके हम आगे आना चाहते हैं। तो यहां पर लोकल क्लाइमेट और लोकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करनी है, तो वहां यहां पर फिर ये दोनों कंपनियां टाटा और एयरबस मिलकर के काम करेंगी। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा है तो सिंगल इंजन, पर इसकी क्वालिटी देखिए आप कि टेम्परेचर वाइज भी बहुत ठंड में सरवाइव कर जाता है। माउंट एवरेस्ट जैसी हाइट पे ये पहुंचा हुआ हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए ना, इसकी यूसेज क्या क्या हो सकते हैं। देखो, मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज में, लॉ एनफोर्समेंट में हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एरियल वर्क, हर तरीके से एक बार में 6 पैसेंजर इसमें जा सकते हैं। तो हम हमारी रिक्वायरमेंट को देखें तो कितना सही हो जाएगा ये काम। ठीक है, तो इंडिया में क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहली चीज, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी असेंबली होने वाली है। भाई सीधी बात है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होती है। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एक बार कम से कम बड़ी कंपनियां आए तो सही और आकर के फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे, तो उसके बाद में धीरे धीरे हम हमारे यहाँ के लोगों को वो टेक्निक समझाएं कि भाई आप कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो। राइट, इसके अलावा एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम है, वो भी मोर और लेस यहीं पर होने वाला है। इलेक्ट्रिकल हार्नेस, इसमें तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है ना, ये तो मोटे मोटे टाटा खुद अपने लेवल पे इंस्टॉल करने वाला है। हाइड्रोलिक सर्किट भी टाटा के बेसिस पे होना है। फ्लाइट कंट्रोल, डायनेमिक कंपोनेंट, फ्यूल सिस्टम एंड इंजन। इंजन का जो मैकेनिज्म है वो मोर और लेस आपका ये आएगा। मैं बता दूं, अगर इंजन की अगर बात है, इंजन और गियर सिस्टम ये फ्रांस से आने वाले हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ये दोनों कंपनियां अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, है ना। एयर फ्रेम है इसका, ठीक है, पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, एयर फ्रेम की अगर बात करें तो वो आपका आने वाला है जर्मनी से। राइट, टेल बोन की अगर बात करें तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका आएगा स्पेन से, क्योंकि एयरबस है ना खुद भी तो एक यूरोपियन एजेंसी है। अलग अलग कंट्रीज में इसका लोकेशन है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के हिसाब से। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे लिए बन जाती है, क्योंकि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तो फिर मान के चलिए इंडिया वर्ल्ड के उन 4 कंट्रीज में से एक होगा जिनमें एयरबस अपना हेलीकॉप्टर H125 मैन्युफैक्चर करता है। अभी तो क्या है, फ्रांस में, यूएस में, ब्राजील में अभी मैन्युफैक्चरिंग होती है इस हेलीकॉप्टर की। अब इंडिया में भी आ जाएगी तो अब आप सोच लो कि कितना ज्यादा एक ये कहता ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम कंसिडर होगा। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आने वाले 20 सालों में ये बताया जा रहा है कि साउथ एशियन रीजन में ज्यादा भी नहीं तो 500 के लगभग H125 एयरबस हेलीकॉप्टर्स की डिमांड आने वाली है। तो उसको पूरा करने के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटल करना ये एक टारगेट हो गया यहां पर इन दोनों कंपनियों का मिलकर के। इस हेलीकॉप्टर की और अगर फीचर्स की बात करें तो ये 23,000 फीट तक की हाइट तक उड़ सकता है, 630 किलोमीटर तक की रेंज आप आसानी से कवर कर सकते हो, और स्पीड भी आप देखो कि 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये उड़ सकता है, इतनी स्पीड है। और मल्टीपल एस्पेक्ट में इसका यूज होता है। ये हेलीकॉप्टर आपने देखा भी होगा कई बार
किस तरीके से मेडिकल सर्विसेज में इनमें यूज होता रहता है, और मूवीज़ में तो बहुत बार दिखाई पड़ता है ये। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें हमारी तरफ से जो टाटा कंपनी है, ठीक है, उसकी तरफ से तो मेजर कंपोनेंट असेंबलीज, एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल, हाइड्रोलिक सर्किट, फ्यूल सिस्टम, इंजन, इनके ऊपर काम किया जाएगा। बट ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें आउट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स एयरबस अपना खुद का लेकर के आएगी। पर यहां पर आपके मन में आ रही होगी यार ये तो मैन्युफैक्चरिंग का असेंबली है। बट देखो शुरुआत तो होगी, एटलीस्ट स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद में फिर हम यहां पर खुद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए प्रेशर भी बना पाएंगे फर्दर। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये तो चलो हेलीकॉप्टर वाला तो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर का काम है, बट एयरबस है ना, हमारे यहां पर एविएशन सेक्टर में आ चुकी है, बट वो डिफेंस वाले सेगमेंट में आई है। होता क्या है कि एक 21,975 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता है जब स्पेन के पीएम इंडिया के विजिट पे आते हैं, तो उस टाइम पर उसमें टारगेट किया गया था कि एयरबस का एक मॉडल है, दैट इज C295 एयरक्राफ्ट, जो आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं। इसके 56 कंसाइनमेंट, मतलब 56 एयरक्राफ्ट हम हमारी एयरफोर्स को देना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट फ्लीट को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि चाइना जैसे कंट्रीज के साथ कभी भी दो हाथ करने पड़ सकते हैं भाई, तो तैयारी रखनी पड़ेगी ना। तो सितंबर 2021 में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनली एयर डिफेंस स्पेस के साथ में एक एग्रीमेंट फाइनलाइज कर दिया, और उन 56 में से 16 तो ऐसे हैं एयरक्राफ्ट जो कि स्पेन से मैन्युफैक्चर होकर के ही आएंगे इंडिया में। बच गए कितने? 40 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। सिंपल सी बात है, समझ गए। अब 40 की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है गुजरात के वडोदरा में, और इसका इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि आप मान के चले कि हमारे खुद के देश के अंदर बने हुए C295 एयरक्राफ्ट का पहला जो एयरक्राफ्ट है वो सितंबर 2026 में, इसका मतलब लगभग 1.5 साल का टाइम है, सितंबर 2026 में एयरफोर्स को दे दिया जाएगा। समझ गए? तो ये अपने आप में एयरबस की तरफ से टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के ये जो काम किया जा रहा है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक आपसे सवाल भी पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें तो उनको एयरबस का ये एयरबस, ठीक है, C295 एयरक्राफ्ट, इसका फर्स्ट एयरक्राफ्ट कब इंडक्ट हुआ था इंडियन एयरफोर्स में? आप इसका आंसर देंगे किस साल में हुआ था? ये 2021 से 2024 के बीच का है। 2021 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी, 24 भी, चारों में से बताना भाई क्या है इसका सही आंसर। बाकी PW और LIS की तरफ से UPSC फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जहां पर 2026 और 2025 के एस्पिरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज को, जिसमें आपको लाइव के साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, और उनमें आपको GS प्लस आपका इंक्लूडेड होगा CSET, तो आप अच्छे से अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर पाएंगे। साथ ही साथ डेली MCQ और मेंस आंसर राइटिंग भी होती रहेगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप खुद पढ़ सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ओके, तो देखो इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी थी, वो यहीं पर होती है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।